हे गाइस, दिस इज योर होस्ट साहिल गांधी। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पिछले 27 ईयर्स से जिम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जितने भी प्रो आईएफबीबी बॉडी बिल्डर्स हैं उसमें से काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स ने चैंपियन की मशीनों पर ही वर्कआउट करके अपनी बॉडी बनाई है और आज भी बना रहे हैं। So we are fairly famous in making good long-lasting machines, but now we are facing a very serious problem of copying and counterfeiting. पोस्ट लॉकडाउन हमारी मशीनों की बहुत ज़्यादा कॉपी की गई इन दिल्ली, पंजाब एंड यूपी साइड। इनफैक्ट एक ब्रांड इक्विपमेंट सेलर ने तो हमारे ब्रांड के नाम से ही अपने इक्विपमेंट्स बेचने स्टार्ट कर दिए। सो वी फेस्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स कि वी वेंट इनटू प्राइस वॉर विद ऑल दीज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने हमारे सारे डिज़ाइंस कॉपी किए थे। गाइज, एज यू नो, मैं चाइना 6 बार जा चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़ फ्रॉम लंडन। आई हैव एक्सपोजर ऑफ न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। एंड मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर था इतनी सारी इंटरनेशनल मशीनों का, सो इट वॉज अबाउट टाइम आई हैड टू पुट दिस एक्सपोजर टू यूज़। मेरे दिमाग में थॉट आया कि ऐसा क्या है जो हमें चाइनीज़, इटालियन और यूएसए इक्विपमेंट से अलग कर सकता है, और ऐसा क्यों है कि इनकी कॉपी करना इतना ज़्यादा मुश्किल रहा है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी भी कॉपी करना इतना ही मुश्किल हो। इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते, बट वी कैन श्योरली मेक इट डिफिकल्ट, बिकॉज वी रियलाइज कि हमारी कॉपी करना एक्चुअल में थोड़ा सा ईजी भी था इन द पास्ट। एंड एक्चुअली आई हैव मेड अ इन डेप्थ वीडियो कंपेयरिंग इंडियन और इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स में इतना फ़र्क क्यों है। तो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आउट ऑफ इंडिया जो चाइना में, इटली में और जो यूएसए में जिम इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, उन सबके पास कितनी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सो इट वॉज अबाउट टाइम दैट वी हैड टू टेक अ बिग लीप। हमने एक एक करके सारी मशीनें खरीद ली, टॉप ऑफ द लाइन, शीट बेंडिंग, ट्यूब बेंडिंग, शीट लेज़र, ट्यूब लेज़र, ऑटोमेटिक सीएनसी लेथ मशीन, शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन, हाई क्वालिटी रेक्सीन, हाई क्वालिटी फोम, और इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। इनफैक्ट इतने अच्छे कि हमारे सारे कस्टमर्स इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए हमारी क्वालिटी से। बट मैं अपने मन में इतना सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगा कि हम इससे बहुत बेटर क्वालिटी बना सकते हैं, कुछ मिसिंग, और इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी अचीव हुए। इनफैक्ट इतने अच्छे कि हमारे कस्टमर्स इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड थे हमारी क्वालिटी से, बट मैं कहीं ना कहीं उतना सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगा हम उससे बहुत बेटर क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, कुछ मिसिंग था एक्चुअली, क्योंकि उससे मशीन तो वही बन रही थी, एंड प्रोडक्ट तो वही था। तो दिमाग में एक बात आई कि जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं लाइक BMW, मर्सिडीज, टाटा, ऑडी, फरारी, इन सब में एक्चुअल में फ़र्क है क्या? क्योंकि सबके पास कार मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स तो सेम है, पर मैटर करता क्या है कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है, उसका पेंट कितना अच्छा है, उसके मूविंग पार्ट्स कितने अच्छे हैं, और मशीन बनने से पहले जो उसकी प्लानिंग है वो कितनी खतरनाक है। चाइना, इटली, यूएसए हम सबसे आगे क्यों है? मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा। हमने 3 करोड़ पे स्पेंड किए, इतनी सारी मशीनें ऐड की, फैक्ट्री का साइज़ 3 टाइम गुना बड़ा कर दिया, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम बना दिया, बट फिर भी हम उस लेवल पे क्यों नहीं आ पा रहे थे? वो कुछ ड्रामेटिक क्यों नहीं हो रहा था? फिर एक्चुअल रीज़न पता लगा कि BMW, टाटा, मर्सिडीज, ऑडी में फ़र्क है क्या? विजन का, पोजीशनिंग का, उसके डिज़ाइन का, कि उसका डिज़ाइन कितना नायाब है, कितना आंखों को भाता है, उसकी कलर कॉम्बिनेशन, उसकी कलर साइंस कितनी ज़्यादा अच्छी है। अराउंड दिस टाइम आई रिसेंटली सॉ अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ ज़ारा. So Zara has a reputation that they copy all the luxury brands like Gucci, Armani, Prada. तो उसमें अमांसियो ऑर्टेगा का, जो उसका फाउंडर है, जो उसका ओनर है, उसका एक इंटरव्यू होता है और उससे सवाल पूछा जाता है कि why do you copy all these brands? You know what he replied? He replied very smartly that I don't copy them. I get inspired for them. I said, wow, now this becomes our life's mission. We were ready to get inspired from all the factories around the world in USA, India and China. हमने सबके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स पिक किए, टॉप ऑफ द लाइन, और हमने उन सब में कुछ कॉमन पाया। So we found something in common. उनके जितने भी स्टेशंस बनते हैं सभी में कैप्सूल पाइप यूज़ हो रहा है।
अराउंड 140-150 mm का पाइप सभी स्टेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। एंड गाइस, इंडिया में सबसे जो हैवी पाइप अभी तक यूज़ हो रहा है दैट इज़ 120 mm। इन फैक्ट 95% मैन्युफैक्चरर्स 100/50 पाइप को यूज़ करके अपनी मशीनें बना रहे हैं। उसमें एक और चीज़ बहुत कॉमन थी, सभी में बहुत अच्छी हाई क्वालिटी एक्सेसरीज यूज़ हो रही हैं। उन सभी में बहुत ही प्यारा मेटालिक स्पार्कल पेंट यूज़ होता है। उन सभी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्राउन होता है। एंड हमने कुछ नया बनाने की कोशिश की है। Always on my mind and way. कुछ ऐसा जो अभी तक इंडियन फिटनेस इक्विपमेंट इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। We're born to be on display. कुछ ऐसा जिसको देखकर आपको गर्व होगा कि ये इंडियन है। सबके पास मशीनें तो आ गई हैं, बट अभी भी सबके डिज़ाइन बहुत प्लेन, सेफ, ओल्ड स्कूल हैं। वी हैव ट्राइड टू टेक अ बिग लीप हियर। तो इन शॉर्ट हमने कुछ ऐसा किया है जो अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किया। नंबर 1, उस प्राइस में नहीं किया। नंबर 2, अगर इंडिया में 2-3 फैक्ट्रीज अच्छा काम कर रही हैं बट दे आर चार्जिंग वेरी हैवी प्राइसेस फॉर इट, उनके प्राइसेस इन फैक्ट इंपोर्टेड मशीन से भी ज़्यादा है। तो एक इंडियन कंपनी आनी चाहिए थी ना, जो एक बहुत हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट को बहुत रीजनेबल प्राइस पे डिलीवर करे। कुछ ऐसा जो महिंद्रा कर रही है अपनी XUV 700 के साथ। उसने BMW, मर्सिडीज, लैंड रोवर के इतने सारे फीचर्स अपनी गाड़ी में डाल दिए। एक 90 लाख की गाड़ी के फीचर अपनी 25 लाख की गाड़ी में डाल के डिलीवर कर दिए। हमने भी कुछ ऐसा किया है। हमने बहुत सारे ब्रांड से इंस्पिरेशन लेके ये 2 सीरीज बनाई हैं। एंड गाइज, हमें अपनी सोच को भी बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। हम एज एन इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग तक चांद पे करा दी है। तो गाइज, दीज आर जस्ट जिम इक्विपमेंट्स। वी कैन बीट इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स बाय माइल्स, और हम ये करके दिखाएंगे। एंड बहुत लोग हमें ये कहते हैं कि आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है बट आपके वीडियोस बड़े कमाते हैं। गाइज, पिछला पूरा साल हमने सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट किए। एंड हाउ दिस लास्ट ईयर वेंट बाय, इवन आई डोंट नो। सो गाइज, वी आर वेरी एक्साइटेड टू शो दिस 2 न्यू सीरीज टू यू। सो स्टे ट्यून्ड and see you until next time. Bye bye.